आप मेरे को जो है सतवीर व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन। मैं आपको शाम को जब फ्री होऊंगा तो आपको बता दूंगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन मैं अगर लूँ आपसे, रेडियल डेविएशन, रेडियल डेविएशन सेजिटल अक्ष पर होगा। दूसरा, डोर्सी फ्लेक्शन कोरोनल प्लेन पर होगा। तीसरा प्रश्न, एबडक्शन मीडियल प्लेन पर होगा। चौथा, मीडियल रोटेशन जेड एक्स प्लेन पर होगा। पांचवा ऑप्शन, सरकमडक्शन वर्टिकल प्लेन पर होगा। और लास्ट ऑप्शन अगर मैं लूँ, प्रोनेशन वर्टिकल अक्ष पर होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है कौन सॉल्व कर पाता है। और आपको बताना है, ये सारे आपके क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं और आपको बताना है कथनों में से, कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न लिखा है। आप सब आराम से जो है प्रश्न को देख लीजिए। कथनों में से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है उसको क्लियर हो जाएगा। कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है? रेडियल डेविएशन सैजिटल अक्ष पर होगा। डोर्सी फ्लेक्शन कोरोनल प्लेन पर होगा। एबडक्शन, एबडक्शन मीडियल प्लेन पर होगा। मीडियल रोटेशन जेड एक्स प्लेन पर होगा। सरकमडक्शन वर्टिकल प्लेन पर होगा। प्रोनेशन वर्टिकल पर होगा। अब देखते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं, अब जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको पूरी कल की क्लास याद होनी चाहिए। यानी कि सारे नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ पर सारे प्लेन आपको याद होने चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब तो आप इसका आंसर सही बता दोगे, और नहीं तो फंस जाओगे। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तक तो हम देखते थे कि सिर्फ 3 प्लेन के नाम आते थे, 3 अक्ष के नाम आते थे, पर अब मैंने जो प्रश्न पूछा उन्हीं उनके नाम से भी पूछा है। ठीक है, तो मनीषा जाट कह रहे हैं 146। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उत्तर लिख लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेंगे, तो 146 मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास आया है 145। ठीक है, और बाकी सब अपना अपना उत्तर दें। हाँ, बाकी सब भी अपना अपना उत्तर दें भाई फटाफट। हाँ, सबको जवाब देना है भाई।
सुदेशना का है 1456, ठीक है। सबके उत्तर लिखे जाएंगे। मैं बता देता हूँ। पूजा, बलराम, आशीष, गुरमेज, अंकित, चंद्रिका, अशोक, किरण, मनीषा, किरण, खुशबू, भारती, हंसा, नैना, राम सिंह, कमलकांत शर्मा, गजेंद्र सिंह, आशीष पांड्या, पिंकू माली, धर्मेंद्र, शिवानी, बबीता, सतवीर, कुलदीप, अनीता, संजू बिश्नोई, मधु तोमर, सभी को उत्तर देने हैं। चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। 1456 आया है, 2346 आया है। ठीक है, 1456 एक आया है उत्तर, 2346, 2346। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने इसका उत्तर दे दिया मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये कंसेप्ट जो है वो पूरी चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। मधु तोमर का सिर्फ आया है 2। क्या बात है। अच्छा, या फिर आपने 2 ही दिया, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है, या फिर सिर्फ 2 दिया है? आपको पूरा के पूरा बोलना है, यहाँ से ऑप्शन नहीं बताना है कि कौन सा है। आपको पूरा बोलना है, 125 235 जो भी है। अच्छा, आशीष कुमार ने अब चेंज किया है, कह रहे हैं सिर्फ 3। चलो ये भी लिख लेते हैं। हाँ, मैं साइड हो चुका हूँ, आप बताइए। बिल्कुल, एक आया है 1245। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूँ। आप सभी अपने उत्तर देते रहे, मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा 1245। ठीक है, चलते हैं आगे। एच ऑप्शन की तरफ संजय विष्णु एक आया है 134। ठीक है, तो मैंने 134 भी लिख दिया। हंस यादव आया है 3 और 5। हाँ, अंकित पालीवाल 156। क्या बात है, सारे के सारे जो है अलग उत्तर दे रहे हैं आज। क्योंकि ऐसे उत्तर भेड़चाल वाले चलेंगे भी नहीं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपका ये सही होगा, और नहीं तो गलत होगा। 2 और 3 जगह कम पड़ जाएगी शायद। हाँ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। लास्ट 1 मिनट है आपके पास, फिर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो जो आपकी चीज में पहली बार माइंड में आ रहा है वो सत्य होता है। जो आपने जैसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, फिर आपने देखा कि सर मेरे को लग रहा है 2346 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वापस अगर उन ऑप्शंस को देखोगे कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप और कंफ्यूजन होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है, जैसे मैंने कहा कि पहले उन्होंने ये उत्तर दिया, फिर उन्होंने देखा कि दूसरे बच्चे तो सर दूसरा उत्तर दे रहे हैं, तो फिर वो वापस सोचते हैं और वापस सोचते हैं, जब वो गलती करते हैं। तो ये चीज आपके साथ भी होगी। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि पहली बार में जो उत्तर आ रहा है वो लगभग लगभग सही होता है। 1246। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, जिसके आगे उसके आगे। ठीक है भाई, चलो हम इसकी तरफ चलते हैं, सॉल्व करने की तरफ। चलो, लास्ट जगदीश का है, हमने ले लिया है। चलो अब देखते हैं कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी। आराम से तसल्ली से जो है हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पूछा है असत्य कथन नहीं है, यानी कि सर यहाँ पर बात हुई है किसकी, सत्य की। तो हमें सिर्फ कौन सा देखना है, जो सत्य होगा वो हमें देखना है। ठीक है, रेडियल डेविएशन सजिटल अक्ष पर होगा। ठीक है सर, रेडियल डेविएशन क्या था सर, ये तो था अल्नर, ये था रेडियल। मूवमेंट का हुआ है, मूवमेंट हुआ साइड में, तो कौन सी प्लेन, कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन है यानी कि फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है तो अक्ष कौन सा होगा, अक्ष होगा सजिटल, अक्ष होगा सजिटल। बिल्कुल, ये आंसर जो है एकदम सही होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा। तो जिस जिसके फर्स्ट नहीं है उसको सर सबसे पहले कांटा लगा दो, तो बिल्कुल कांटा लगा देते हैं। जगदीश ने पीछे से आंसर दिया है 456, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो ये सारे हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा। मैंने आपको बता दिया है कि क्या किया, कि देखो आप, ये जो था ये था मेरा अल्नर डेविएशन, ये था मेरा रेडियल डेविएशन। मूवमेंट कहाँ हुआ है सर, मूवमेंट साइड में हुआ है। कोरोनल प्लेन यानी कि फ्रंटल प्लेन में जब मैंने बांटा था, तो उसने आगे और पीछे, तो मैंने आगे और पीछे दो डंडे लगाए थे, यानी कि मूवमेंट कहाँ हुआ, साइड में हुआ। साइड में मूवमेंट के कौन से प्लेन, तो फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन तो अक्ष कौन सा होगा, सजिटल अक्ष। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, ये अक्ष लिखा हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आधे बच्चे तो यहीं पे गलती कर चुके हैं। आगे चलते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन
कोरोनल प्लेन पर होगा। ठीक है, हम देखते हैं, ये होता है मेरा डोर्सीफ्लेक्शन और ये होता है प्लांटर फ्लेक्शन, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सर, आपने बताया था। ये कौन सी प्लेन पे होता है? तो सर ये होता है हमारे, जहां पर आगे और पीछे मूवमेंट होता है सैजिटल प्लेन के ऊपर। ठीक है, कोरोनल प्लेन जो है यहाँ पर कौन सी प्लेन का नाम है? तो ये नाम आता है फ्रंटल प्लेन का। तो यानी कि ये जो है ये ऑप्शन मेरा गलत होता है। तो अगर किसी के दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो उसको आप गलत कर दो। ठीक है सर, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे नहीं आएगा। तो बिल्कुल मैंने ये दूसरा था, ये दूसरा था, इन सभी के जो है वो दूसरा ऑप्शन आए थे तो मैंने काट दिए। अब देखो, पहले दो ऑप्शन के अंदर इतने सारे आपने आंसर बताए थे सबने, और पहले दो ऑप्शन देखे मैंने और सिर्फ सी, यानी कि मेरे पास 5 ऑप्शन बचे हैं, आधे तो यहीं पे कट गए। एबडक्शन मीडियल प्लेन पर होगा, देखो आप, ये था मेरा एबडक्शन और ये था मेरा कौन सा? एडक्शन। मीडियल प्लेन यानी कि जो मध्य से काट रही है, मध्य से काट रही है, मध्य से काटती है सैजिटल प्लेन। ठीक है, आप तो सर साइड मूवमेंट करो, यहाँ पर तो आगे और पीछे होगा, तो प्लेन कौन सी होगी? प्लेन होगी सर ये सैजिटल प्लेन, क्योंकि मध्य से काटा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये मिडिल प्लेन पर होगा। मिडिल प्लेन नहीं, आपने कि सर कौन सा बताया? ये तो सर सैजिटल प्लेन है। मिडिल प्लेन का तो अगर मैं दूसरा नाम लिखूं तो कौन सा आता है? सैजिटल प्लेन होता है। ठीक है सर, पर एबडक्शन तो मैं कर रहा हूं तो ये क्या है? साइड में मूवमेंट आ रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? फ्रंटल प्लेन की। तो ये भी जो ऑप्शन है ये क्या होता है? ये गलत होता है। यानी कि अब अगर किसी के 3 भी है तो उसको भी सर आप काट सकते हो। तो ये 3 काट दिया। ये जो ऊपर वाले ऑप्शन जो है वो अभी तक जीवित है, ये ए बी सी और एक जे ऑप्शन। ठीक है, मीडियल रोटेशन जेड एक्स प्लेन पर होगा। अब देखो, मैंने कहा था कोई भी रोटेशन हो तो क्या होगा? तीसरी वाली प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता है या ट्रांसवर्स प्लेन पर होता है। और जब हमने नाम देखा था तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो बिल्कुल सर ये एकदम सही है, यानी कि 1 और 4 तो ऑप्शन में होगा। 1 4 है, 1 4 है, 1 4 है, यहाँ पर 1 और 4 नहीं है, तो मात्र 3 ऑप्शन मेरे पास बचे। और मैंने आपको बार बार कहा था कि जो आपके माइंड में सबसे पहले आ रहा है वो सही होगा। देख लो ये बात, अभी यहाँ पर अगर इनमें से किसी का सही होता है तो वो सत्य होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सरकमडक्शन वर्टिकल प्लेन पर होगा। सरकमडक्शन, सर सरकमडक्शन तो अभी आपने बताया था, ये अंगूठा करना। ये कौन सी प्लेन थी? ये हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर प्लेन थी। और यहाँ पर अक्ष कौन सा था? वर्टिकल अक्ष था। सर वर्टिकल प्लेन तो आपने बताया था सेजिटल प्लेन का नाम था, अगर आपको याद हो। तो ये जो है ये गलत है, यानी कि सिर्फ अभी तक 1 और 4 यानी कि 5 नहीं आना चाहिए। तो ये इसको मैं काट देता हूँ, ये इसको मैं काट देता हूँ। तो मात्र अभी तक एक ऑप्शन जीवित बचा है, 1 4 और 6। ठीक है, प्रोनेशन वर्टिकल अक्ष पर होगा। प्रोनेशन, प्रोनेशन सुपीनेशन, ये मैंने किया सुपीनेशन, ये मैंने किया प्रोनेशन। सर ये कौन सी प्लेन थी? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन थी, यानी कि घुमाव हो रहा है। जब घुमाव हो रहा है तो प्लेन हॉरिजॉन्टल, अक्ष कौन सा? वर्टिकल। तो ये वाला जो है ये एकदम सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 146। जिसने सबसे पहले उत्तर दिया था वह सही है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऑप्शन देखते गए वैसे वैसे कंफ्यूज होते गए। एक्स जेड को जेड एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे एक्स जेड हो चाहे जेड एक्स हो, बात एक ही होती है। तो आशीष पांडे आपने 1 4 बताया था, पर 146 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ भाई चीज? क्वेश्चन सभी को क्लियर है अब? तो ऐसे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको एक एक चीज को सोच समझ कर पढ़ना है। पेपर ऐसा ही आएगा, आपको एक एक चीज को सोच समझ कर पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर मतलब नहीं है। क्लियर है भाई चीज अब? अगर मैं बताऊं यहां पर कि सबसे पहला किसने 146 लिखा था, तो 146 आया था सतवीर पवार का, आया था मनीषा का, आया था। बिल्कुल ये दो मनीषा का था। आशीष पांडे ने पहले 146 बोला था, पर फिर इतने चेंज कर दिए तो कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है सतवीर पवार और मनीषा का जो है वो 146 आया था। जब मैंने एक्जेड लिखाया था, पर मैंने आपको बताया था कि एक्जेड बोलो चाहे जेड एक्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो इन दो लोगों ने जो है सही दिया, इतने जने देख रहे हैं। आप देख लो कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं चीज लिख रहा हूँ उसको आप बार बार जाकर रिवाइज करो, बार बार अच्छे से याद करो। सर 4 रिपीट करना, मिडल जेड एक्स। ठीक है, तो फोर्थ ये है मिडल रोटेशन जेड एक्स प्लेन पर होगा। रोटेशन जो है वो कौन सी प्लेन पर होता है? रोटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने बोला था एक्स वाई, वाई जेड, और एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो, बात एक ही होती है। तो एक्स जेड हो चाहे जेड एक्स हो, बात एक ही होती है।
वर्टिकल प्लेन, सेजिटल और फ्रंटल दोनों के नाम है नहीं। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल मतलब क्या था, इस प्रकार से काटा गया है, यानी कि सेजिटल प्लेन का नाम आता है। सर मेरा भी सही है, शिवानी किरण डांगी कह रहे हैं। जो सबसे पहले जिसने उत्तर दिया था, फर्स्ट ऑप्शन भी रिपीट करो, ठीक है। रेडियल डेविएशन सजिटल अक्ष पर होगा। देखो रेडियल डेविएशन ये था मेरा अल्नर, ये था मेरा रेडियल। मूवमेंट का हो रहा है, साइड में मूवमेंट हो रहा है। साइड मूवमेंट कौन से प्लेन पर, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन के ऊपर होता है। तो फ्रंटल प्लेन है तो यहाँ पर अक्ष पूछा है, तो अक्ष कौन सा इसके विपरीत होता है 90 डिग्री, यानी कि सजिटल अक्ष पर होगा। हाँ भाई क्लियर है सभी को। चले आगे आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम जो है वो लिवर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि लिवर यानी कि उत्तोलक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से फिक्स मान के चलो, आप 5 से 7 प्रश्न फिक्स है 100%। और अगर आपने इस तरीके से अगर अच्छे से समझ लिया है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं, हमारे 5-7 प्रश्न फिक्स है। हाँ भाई क्लियर। चले आगे, सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलो इसको मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। एक्सिस क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर गति होती है। कल मैंने आपको बताया था धुरी एक्सिस के 3 प्रकार होते हैं। सेटल अक्ष, ये आगे से पीछे की ओर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर लेटरल साइडवर्ड गति होती है। ये फ्रंटल प्लेन पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है। फ्रंटल अक्ष यह एक काल्पनिक रेखा है जो साइड टू साइड जाती है और जिसके चारों ओर आगे और पीछे गति होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आप मत करना, अक्ष को जो है हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ प्लेन को पढ़ना है। एक या दो पर मैंने आपको, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैंने उसको यहाँ पर लिख कर दे रखा है, ठीक है। प्लेन एक दो आयामी सतह है जो शरीर में गुजरता है और गति का वर्णन करने में उपयुक्त होता है। तल प्लेन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले सेटल प्लेन, यह एक दो आय सतह है जो आगे के पीछे की ओर शरीर को आगे और पीछे से भाग में विभाजित करती है। फ्रंटल प्लेन यह एक दो आयामी सतह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है और शरीर को आगे और पीछे के भाग में विभाजित करती है। एक सेकेंड, फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को यहाँ पर आगे और पीछे नहीं आएगा। हाँ फ्रंटल प्लेन तो जो है आगे और पीछे की तरफ, और शरीर को ये जो है ये कैसे कौन से भाग में विभाजित करती है, तो राइट और लेफ्ट यानी कि दाया और बाया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैंने कल आपको लिखा दी थी, सारी चीज़ हमने एकदम लिख के चले थे। तो मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ देखनी नहीं है। यह एक काल्पनिक रेखा जो सीधा गुजरती है, जिसके चारों रोटेशन की गति होती है। तो रोटेशन हमने देखा था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। यह एक दो आयामी सतह है जो शरीर के बीच से गुजरती है और इसे ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करती है। तो ये कल हमने चीज़ देखी थी। अब हम चलते हैं हमारे उत्तोलक टॉपिक के ऊपर, यानी कि लिवर। आशीष पांड्या कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और दे दो। सर सरकमडक्शन में 4 गतियां एक साथ होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन होगा। बिल्कुल, सरकमडक्शन है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा अंगूठा है, इसका मैं सरकमडक्शन कर रहा हूँ। अब देखो ये जब मैंने आगे किया कोण कम हुआ यानी कि फ्लेक्शन, जब मैंने पीछे किया तो कोण क्या हुआ, बढ़ गया, यानी क्या हो गया, एक्सटेंशन, हमने देखा था। फिर मैंने साइड किया तो क्या हुआ, ये अगर मैं साइड की तरफ दूर ले जाऊंगा यानी कि एबडक्शन, और ये क्या हो गया, एडक्शन वापस। तो एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये चारों गति जो है वो सरकमडक्शन के अंदर होती है। बस एक ही नहीं होती है कि यहाँ पर जो है रोटेशन चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि रोटेशन वहाँ पर चीज़ आती है जहाँ धुरी के चारों ओर क्या होता है, रोटेट होता है। आशीष पांडे कह रहे हैं एक क्वेश्चन और दे दो। एक क्वेश्चन और दे भाई, बताओ भाई, अगर सबके हाँ आएंगे तो फिर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और सब बोलेंगे कि सर आगे चलो तो फिर आगे चल लेंगे। कौन कौन चाहता है एक क्वेश्चन और हो जाए, नहीं तो फिर मैं उत्तर लग स्टार्ट कराता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा इतने सारे, जी सर, यस यस सर, हाँ 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 सर प्लीज़ दे दो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।
मैंने लिखा है एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन शरीर को आगे व पीछे दो हिस्सों में बांटता है। आप साथ साथ जो है इसी को, अब जैसे मैं ये चीज तो मैं बाद में लिखूंगा कि कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है, पर आप जो है साथ साथ अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, सर ये तो सत्य है ये असत्य है, पर जैसा ऑप्शन आए आप उसकी तरफ कर देना। ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो बात एक ही होगी, चाहे वाई जेड हो चाहे जेड वाई हो बात एक ही होगी, चाहे जेड एक्स हो चाहे एक्स जेड हो बात एक ही होगी। यानी कि आप उल्टा नहीं, अब जैसे ये क्या है, जैसे मैंने कहा कि आप 2 इंटू 3 करो, क्या आया 6 आया। अब अगर आप 3 इंटू 2 करोगे तो भी क्या आएगा 6 आएगा, तो बात तो एक ही है ना। तो वो चीज है, वो दोनों क्या है, वाई जेड है जेड वाई है, एक्स जेड है जेड एक्स है, एक्स वाई है वाई एक्स है, तो बात एक ही होगी। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखें, अगर 2 इंटू 3 6 होता है तो 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6 ही होता है, यानी कि बात सेम है। चंद्रिका ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने ये बता दिया कि चाहे एक्स जेड हो चाहे जेड एक्स हो बात एक ही होगी। क्वेश्चन का स्तर थोड़ा और बढ़ा देते हैं और 7 ऑप्शन लिख देते हैं इस बार। क्योंकि मैं वो क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, ताकि आपके साथ साथ में जो है वो डाउट भी क्लियर हो। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और एक बार आपके सामने जो है पढ़ लेता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। कौन सा कथन सत्य है? एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन शरीर को आगे व पीछे दो हिस्सों में बांटता है। मीडियो लेटरल प्लेन पर कार्टव्हील देखा जाता है। समरसॉल्ट गतिविधि वाई एक्स प्लेन पर होगी। लेटरल प्लेन पर हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन गति होती है। ऑपोजिशन गति वर्टिकल प्लेन पर होगी। अल्नर डेविएशन सेजिटल अक्ष पर होगा और एलिवेशन सेजिटल अक्ष पर देखा जाएगा।
सिक्स ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड। अल्नर डेविएशन सेजिटल अक्ष पर होगा, तो ये मेरा जो है सिक्स ऑप्शन है वेदिका। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गए हैं 267 12567। ठीक है, ये ऑप्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको 267 बी ऑप्शन जो आया है वो आया है 12567 2567। ठीक है, और देखना पड़ेगा, इतने सारे आंसर आ गए हैं। 12567 एक ये भी आ रखा है, 12567। बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ इससे टफ चीजें नहीं आ सकती है, आप अगर ये कर लेते हो सवाल तो बहुत है। हाँ, बाकी बाकी क्योंकि जितने एक ही क्वेश्चन में से आप ये देखो कि मैंने 7 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, यानी कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। हम्म, 12672 467, अच्छा एक आया है 2467, एक आया है 1267। ठीक है, बताओ भाई, और जल्दी जल्दी। 167 कमलकांत शर्मा। और 1267 वेदिका मिश्रा आया हुआ है उत्तर। और 2467, अच्छा जिन स्टूडेंट ने पिछली बार सही किया था वो गलत ना करे कम से कम। देखते हैं क्या होता है। 167 मैंने लिख दिया है, 1267 भी हो गया है, 2567 भी हो चुका है। ठीक है, इतने ही है भाई। हाँ, चंद्रिका ने कहा है 267, वो भी हो रखा है। निशा चौधरी 267 वो भी हो रखा है। 1267 ये भी हो रखा है। ठीक है, और पिंको माली 267 आ रखा है उत्तर। ठीक है, यही यही ऑप्शन है भाई। मनोज चूरू 267 267 पे काफी लोगों ने इस बार उत्तर दिए हैं। देखते हैं 267 का क्या है, क्योंकि मेरे को भी अभी उत्तर नहीं पता है, मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा और आपके सामने सॉल्व करूंगा। जैसे मेरे माइंड में चीजें आई, जो आपके डाउट्स आ रहे थे, मैंने उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, ताकि इस क्वेश्चन के साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। 167, ठीक है, आशीष कुमार बिल्कुल आया हुआ है। चलिए, ठीक है, तो अब मैं आज मेरे पास जो है सिर्फ F5 6 ही ऑप्शन जो है बनाए, आपको आरबीएस ने, आपने आरबीएससी को सिर्फ 6 ऑप्शन ही दिए हैं, तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। सबसे पहले, कौन सा सत्य कथन है? सर ये तो आपने बहुत, हमेशा तो आप मेरे को घुमा कर कह देते कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य नहीं है। इस बार मैंने कहा चलो डायरेक्ट भी दे देते हैं, कुछ डायरेक्ट चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज्यादा घुमाने की आदत हो गई तो फिर आप सीधे को भी आप उल्टा पढ़ लोगे। तो काफी चीजों ने, काफी लोगों ने यहाँ पर मैं देखूंगा हुआ भी है, होगा ऐसा। एंटीरियर पोस्टल प्लेन शरीर को आगे व पीछे दो हिस्सों में बांटती है। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, एंटीरियर पोस्टल प्लेन मैंने आपको बताया सेजिटल प्लेन में होगा। काफी सारा कंफ्यूजन था, काफी सारी किताबों के अंदर ये चीज अलग अलग दी हुई थी, पर मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पोस्टल प्लेन जो है वो सेजिटल में आएगा। तो सेजिटल में आएगा, तो ये आपने तो क्या कहा है, आगे व पीछे। आगे व पीछे तो सर कौन सा बांटता है? फ्रंटल बांटता है, फ्रंटल बांटता है सर आगे पीछे। पर ये तो क्या है, आपने तो एंटीरियर पोस्टल जो हम सेजिटल को कहते हैं, तो ये जो है ये मेरा गलत कथन है। यानी कि सर अगर किसी के वन आ रहा है तो आप उसको काट दीजिए। सॉरी। तो वन आ रहा है तो सर आप उसको काट दो, मैंने कहा बिल्कुल। तो ये वन वाले जो है दो कट गए हैं, तीन कट गए हैं, ओ पहले ही ऑप्शन में तीन जो ने जो है वो कट चुके हैं। ठीक है, और जो मेरे पास उत्तर आया है 1267 दिया है, 1267 तो है वो कट चुका है। पिंकू माली सर क्वेश्चन 7 और ऑप्शन 6 ही आ गए। हाँ, मधु तोमर ने ओनली 4 दिया है, अच्छा ओनली 4 भी देखते हैं। ठीक है, मीडियो लेटरल प्लेन पर कार्टव्हील देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, मीडियो लेटरल प्लेन मैंने आपको बताया था कि मध्य से साइड से काट रही है, कौन सी होती है? फ्रंटल प्लेन। कार्टव्हील जो है वो किस पर देखी जाती है? सर फ्रंटल प्लेन पर देखी जाती है, बिल्कुल। ये जो है ऑप्शन मेरा सही होगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, समरसॉल्ट गतिविधि वाई एक्स प्लेन पर होगी। समरसॉल्ट गतिविधि हमने देखा था कि समरसॉल्ट हम सामने से जब कूद रहे थे, सामने से कूद रहे थे, तो ये बिल्कुल कौन सी गतिविधि है? ये आगे की तरफ आप कर रहे हो, यानी कि दो जगह आपने क्या लगाया? डंडी लगाई। आगे की तरफ जब आपने गतिविधि की तो कहलाई सजिटल प्लेन। सेटल प्लेन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्स प्लेन भी कहते हैं, वाई एक्स नहीं कहते सर,
वाई जेड प्लेन कहते हैं, एक्स वाई कहते थे फ्रंटल को, सैडल को कहते थे वाई जेड। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर किसी के 3 ऑप्शन आ रहा है तो सर उसको आप काट देना, 3 तो किसी ने भी नहीं दिया है। चलो बहुत अच्छी चीज़, ये क्लियर है सभी को। लेटरल प्लेन पर हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन होती गति होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन ये आगे की तरफ। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। और आपने क्या लिखा है, लेटरल प्लेन। लेटरल प्लेन हम किसको कह रहे थे, सैजिटल प्लेन को कह रहे थे। मैंने काट के लिखा है था, अगर आपको याद हो। तो ये भी चीज़ नहीं होगी, ये भी चीज़ नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन जो गतिविधि है वो कहाँ पर होगा, वो सर होगा अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यहाँ पर आपने लेटरल लिखा है जो कि सैजिटल का नाम है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ऑपोजिशन गति वर्टिकल प्लेन पर होगी, ऑपोजिशन, ऑपोजिशन रीपोजिशन, ये मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। आपने सर क्या लिखा है, आपने बताया वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन को हम कहते हैं सैजिटल प्लेन। तो ये वर्टिकल अक्ष होता तो मैं मान सकता था, पर यहाँ पर प्लेन है तो ये भी मेरा गलत होगा। यानी कि अभी तक सिर्फ 1 2 3 4 5 में सिर्फ 2 ही सही है। तो अगर किसी ने 5 दिया है, 4 दिया है, तो सर आप उसको काट दो। तो मैंने कहा बिल्कुल इनको काट देते हैं। ठीक है भाई, तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 6 7 और एक 4 बचा है। 2 6 7 काफी सारे आंसर आए थे, देखते हैं क्या 2 6 7 सही होता है। अल्नर डेविएशन सैजिटल अक्ष पर होगा। सर ये था मेरा रेडियल, ये था अल्नर, ये था रेडियल, यानी कि साइडवर्ड मूवमेंट हुआ है। साइडवर्ड मूवमेंट किसके अंदर होता है, तो कोरोनल प्लेन के अंदर होता है। बिल्कुल सर सही है, यानी कि फ्रंटल प्लेन पर होता है। और अक्ष कौन सा होगा, तो अक्ष होता है उसका विपरीत, यानी कि सैजिटल अक्ष होगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि 2 और 6, यानी कि ये अभी तक जीवित है, ये कट चुका है। यानी कि 2 6 और 7 देखते हैं, काफी लोगों ने दिया था आंसर। तो देखते हैं, आगे आता है एलिवेशन सैजिटल अक्ष पर देखा जाएगा। एलिवेशन, सर एलिवेशन वही आपने बताया था ना, फ्रंटल प्लेन पर था और सैजिटल अक्ष पर देखा जाएगा, बिल्कुल ये सही है। तो 2 6 7 जो है इसका सही उत्तर होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, जिन लोगों ने सबसे पहले उत्तर दिया था, जिनके माइंड में सबसे पहले आया था, अगर आप चेंज करेंगे तो चीज़ें गलत होगी। आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख ही नहीं रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग जो चल रहा है ना वो नहीं चल पाएगा। मैं ऑप्शन क्यों नहीं लिखता हूँ, मैं भी लिख सकता था 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है, जैसे आरबीआई सिद्धनाथ बोर्ड देता है तो आप दे सकता था। पर अगर मैं वो ऑप्शन दे दूंगा तो आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे, आप सीधा सीधा इसको पढ़ोगे और फिर एलिमिनेट करना चालू करोगे। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप ऑप्शन मत देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको सारी चीजें आती है, तो आप इन सबको जो है क्वेश्चन को पढ़िए और सिर्फ उसको टिक कीजिए। फिर देखो कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो ऑप्शन में है या नहीं है, और अगर वो है तो उसको सीधा सीधा टिक कर दीजिए, उसमें ज्यादा नहीं सोचना है। सेकंड ऑप्शन में डाउट है, एक्सप्लेन कर दीजिए। मीडियो लेटरल प्लेन पर कार्टव्हील देखा जाता है। मीडियो लेटरल प्लेन, मीडियो लेटरल प्लेन मैंने बताया था कौन सी प्लेन होती है, तो फ्रंटल प्लेन होती है। कार्टव्हील जो गतिविधि है यानी कि साइड में जो मूवमेंट होता है, साइडवर्ड्स मूवमेंट किसमें था सर, फ्रंटल प्लेन पर ही था, कोरोनल प्लेन पर ही था। और यहाँ पर वही चीज बोली है कि गतिविधि कौन सी, मीडियो लेटरल, और मीडियो लेटरल प्लेन को ही हम कौन सी बोल देते हैं, फ्रंटल प्लेन बोलते थे। तो ये सही है उत्तर। तो ये तो आंसर जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने दे रखा है, कम से कम यहाँ पर 15-20 लोगों ने दे रखा था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर तो इतने नाम मेरे को कमेंट्स दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे ऊपर चले गए हैं। अगर मैं फिर भी कोशिश करूँ कि कौन कौन थे, मनोज था, पिंकू थे, नैना थे, चंद्रिका थी, फिर अगर मैं बात करूँ और कौन थे, तो पूजा थी, और कौन थे, पिंकू, सतवीर, अंकित, राम सिंह, आशीष। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है ये आंसर दिया था। ठीक है, चलो फिर ये चीज़ें जो है मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो चुकी होगी, और नहीं होगी तो फिर हम बाद में टेस्ट और लेंगे, तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर होगी कि मैं जो क्वेश्चन डालूंगा वो ऐसे कथन करण के होंगे अब आगे। तो चलते हैं हम आगे, अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज जो है काफ़ी सारा टाइम हो गया, देखो पौन घंटा सिर्फ इसी में हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक जो है लिवर, उसकी तरफ चलते हैं कि लिवर यानी कि उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। सर नंबर 7 समझा दो। देखो अब एलिवेशन सैजिटल अक्ष पर होगा। एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन मतलब आपका शोल्डर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और डिप्रेशन मतलब वापस शोल्डर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने कल आपको आखिरी में चेंज कराया था कि ये फ्रंटल प्लेन पर होता है, और फ्रंटल प्लेन है तो अक्ष कौन सा होगा, तो सैजिटल अक्ष होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर होता है, तो सैजिटल अक्ष जो है वो इसका सही है। तो ये कथन जो है वो सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तोलक क्या होता है, तो अब सभी शांति रखें, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब क्वेश्चन जो है आखिरी 10 मिनट में लेंगे। अब इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तोलक एक सख्त छड़ है जो एक स्थिर बिंदु यानी कि अक्ष फुलक्रम के चारों ओर घूमकर प्रतिरोध भारी काम के खिलाफ आसानी से कार्य करती है। यानी कि एक आसान भाषा में बताऊं तो एक क्या है, एक डंडी है, यानी कि एक सख्त छड़ है। छड़ को हम कहते हैं कोई भी डंडी है जो एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु क्या है, उसे हमने बोला है कोई भी अक्ष। हमने देखा था कि एक्सिस जो है, एक्सिस के चारों ओर क्या चीजें